तो आज का जो हमारा पॉडकास्ट है ये इस बेसिस पे होने वाला है जो आजकल ओपन चीटिंग कल्चर इंडिया में चल रहा है या फिर जो खुलेआम चीटिंग करी जा रही है, चाहे रिलेशन की बात हो या लिव इन रिलेशन की बात हो या फिर जो मैरिजेस में होता है कि शादी के बाद भी उनका कहीं और अफेयर चलता है। तो इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, हमें ये पहले समझने की ज़रूरत है कि जो ओपन कल्चर का कंसेप्ट है ये इंडिया में आया कहाँ से। तो इंडिया में जैसे जैसे सोशल मीडिया का विस्तार हुआ तो हमने वेस्ट का कल्चर अडॉप्ट कर लिया बिना कुछ सोचे समझे कि वो कैसा है, गंदा है, सही, बिना कुछ रैशनैलिटी के हमने वो जैसा का तस अपने ऊपर उतार लिया। तो वही आजकल इंडिया में होता है। अगर हम वर्ल्ड डाटा की तरफ जाएं तो जबकि इंडिया में जो डिवोर्स रेट है वो दुनिया में सबसे कम है, इसके बावजूद अगर हम देखें, आपने कुछ टर्म सुने होंगे आजकल जो बहुत ही प्रेवलेंस में है, जैसे कि ओपन रिलेशनशिप होता है। तो ओपन रिलेशनशिप में ये समझता हूँ कि एक बहुत ही इनिशियल स्टेज होता है चीटिंग करने के लिए। जब ओपन रिलेशनशिप में लोग जाते हैं उसके बाद फिर धीरे धीरे लॉयलिटी चली जाती है, फिर वो एक दूसरे को चीट करते हैं। अगर आप देखेंगे, इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ ओनली गर्ल, वेदर इट इज़ बॉय और गर्ल, दे बोथ चीट ईच अदर। तो ये जो बताइए मुझे, एक एज आने के बाद ऑटोमेटिक अट्रैक्शन होता है, फिजिकल सेक्सुअल अट्रैक्शन, तो उस पर आप क्या बोलेंगे? देखिए, ये बहुत ही स्वाभाविक चीज़ है कि जब हम प्यूबर्टी की एज में एंटर करते हैं तो हमारे हार्मोनल एक इल्यूज़न होता है हमारे अंदर कि हार्मोन सीक्रेट होते हैं। तो एक जो प्यूबर्टी की एज होती है उसमें जो कोई भी एडोलेसेंस हो वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो इसी की वजह से मुझे लगता है कि ये सब होता है आजकल। एक डेटा हमें फैक्ट है कि दुनिया में लगभग 95% गर्ल्स 14 से 17.5 साल के बीच में लगभग सेक्स कर लेते हैं, अपनी वर्जिनिटी को लूज कर लेते हैं। तो अगर जैसे इंडियन कल्चर के हिसाब से देखें तो इसे गलत माना जाता है, और वेस्ट में देख लें तो वेस्ट में ये चीज़ नॉर्मल है आमतौर पे, क्योंकि वहाँ पे इक्वालिटी पे ज़्यादा फोकस करा जाता है। कुछ लोग इसके लिए ये भी कहते हैं कि जो पहले जैसा कि होता था कि जो मैरिजेस होती थी, अर्ली मैरिजेस होती थी, चाइल्ड मैरिज, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। लेकिन अगर चाइल्ड मैरिज होती है तो यहाँ पे एक पर्सन की जो फ्रीडम ऑफ चॉइस होती है वो चली जाएगी, ये एथिक्स के ग्राउंड पे गलत हो जाएगा। तो आपका इन दोनों पे कौन सा पक्ष रहेगा? देखिए, टू बी ऑन वेरी लाइटर मूड, मतलब वो कहते हैं ना कि जो मना है वो नहीं करना चाहिए। अगर हम देखें 14 to 17 जैसे कि आपने डाटा बताया, तो अगर इस एज में कोई भी इंटरकोर्स में जाता है तो इट इज़ नॉट फिट फॉर देम फिजिकली और मेंटली, साइकोलॉजिकली उन पर बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। वो प्रिपेयर्ड नहीं होती हैं और अर्ली इंटरकोर्स के कॉजेज़ कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि आपने देखा होगा, उनका नेचर चिड़चिड़ा हो जाता है, वो किसी की सुनते नहीं है, मतलब हावी होने लगता है उन पे। हाँ, एक और ये भी है कि एक जब धीरे धीरे प्यूबर्टी की एज आती है या 18 या 20 की एज आती है, तो जो चिल्ड्रन होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो अपने घर वालों को ऐसा जैसे दुश्मन होते हैं ऐसे ट्रीट करने लगते हैं, देखिए, छुपाने लगते हैं चीज़। ये नेचुरली होता है क्योंकि हार्मोन सीक्रेट होते हैं और ये अगर आप देखेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक होती हैं एडोलेसेंस की, कि चिड़चिड़ापन होना, किसी की बात ना सुनना, अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना अपने पेरेंट्स से। तो ये एक बहुत ही नॉर्मल प्रोसेस होती है जो एडोलेसेंस की एज में होती है। लेकिन जो पेरेंट्स होते हैं उनको थोड़ा, अब जैसे जैसे ज़माना बदल रहा है तो हमें मोर लिबरल होना पड़ेगा, हमें उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनको समझना पड़ेगा। आई एम नॉट डिफेंडिंग द फैक्ट दैट द adolescents should engage in intercourse. I'm totally against this. मेरा तो ये मानना है जैसे कि ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है यूथ के लिए, क्योंकि अगर अपने घर वालों से डिस्कनेक्ट होंगे तो कहीं ना कहीं पे तो कनेक्ट होना ही पड़ेगा। तो इसीलिए बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड या ओपन चीटिंग कल्चर बढ़ते जा रहे हैं। अगर इसी एज में बच्चे समझ के जो ये एक कैरेक्टरिस्टिक जैसा आपने बताया, ये इनके ऐसे लक्षण आने लगते हैं, ट्रेट्स आने लगते हैं, तो उसमें वो कंट्रोल करके अपने आप को अगर फैमिली से बॉन्ड को बेहतर करते हैं तो शायद मेरे हिसाब से ये चीज़ें बहुत हद तक रुक सकती हैं। देखिए, आपने जैसा कहा कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, तो मैं यहाँ पे इससे बचते हुए एक टर्म में अपनी तरफ से मेरा सजेशन है कि हमें एक टर्म यूज़ करना चाहिए जिसका जो टर्म होना चाहिए वो ये होना चाहिए, जस्ट लाइक बॉय मेट गर्ल मेट। तो इससे पहली बात तो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट जाता है कि हाँ, वी आर नॉट यूजिंग द टर्म बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, ईदर वी आर यूजिंग द टर्म बॉय मेट और गर्ल मेट। अगर ये हम टर्म यूज़ करते हैं तो उससे एक पहली बात तो गंदा इंप्रेशन नहीं जाता है, और क्यों नहीं होना चाहिए, लेकिन वो एक सीमित दायरे में होना चाहिए, उससे वी शुड नॉट क्रॉस लाइन। और एक और आजकल का जो जनरेशन का सबसे बड़ा सवाल यही है, एक इमोशनल अटैचमेंट होती है पर्सन से, लेकिन जब ये जो चीटिंग कल्चर होता है इसकी वजह से वो कहीं ना कहीं जो इमोशनल अटैचमेंट होती है वो हार्म होती है, और जिससे आगे चल के बहुत सारे क्राइम्स भी होते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स उससे रिलेटेड होती हैं। तो उस पर क्या है? देखिए, मेरा इस पे अपना मानना ये है कि जो चीटिंग कल्चर है वो कोई नया नहीं है। अगर हम देखेंगे
तो इट एग्जिस्ट इन अ सोसाइटी सिंस अर्ली टाइम। तो ये कहना गलत है कि मतलब ये अभी से आ गया ये या कोई एक नई चीज़ है, हमें देखने मैं की आपको इंटरप्ट करना चाहता हूँ। मैं बता दूं ऑडियंस को कि जैसे कि अगर हम प्राचीन ग्रंथ भी पढ़ते हैं, मनुस्मृति को अगर देखो तो उस टाइम पे भी चीटिंग होती थी, क्योंकि वहाँ पे हमें उससे चीटिंग से रिलेटेड लॉ मिल जाते हैं कि अगर कोई चीटिंग करेगा, शादी में होने के बाद चीटिंग करेगा तो उसके लिए ये सज़ा होगी, तो ऐसे कुछ मिल जाते। तो ये पहले भी होता था। अब आप तभी तो मैंने यूज़ किया ना कि दिस इज़ नॉट अ न्यू वर्ड विच वी यूजिंग टुडे। तो मेरा मानना ये है कि चीटिंग हम इसी वजह से प्रिवेंट कर सकते हैं कि हम ये अपने एक सीमित दायरे में रहे। एक हमारा जो फ्रेंड सर्कल होता है, अगर फ्रेंड सर्कल रहेगा जैसे कि आपने कहा इमोशनल अटैचमेंट, तो हमारा जो इमोशनल अटैचमेंट होता है वो थोड़ा कई बार हद से ज़्यादा हो जाता है, जो इंटरकोर्स का होता है, आप समझ रहे होंगे। तो हमें वो नहीं करना चाहिए, हमें केवल एक वो उस सर्कल में रहना चाहिए जहाँ हम अपने आप को सीमित रख सकें। उस इंटरकोर्स में जाने से बचें, क्योंकि अगर उस इंटरकोर्स में जाता है कोई भी एडोलेसेंस, उसके बाद फिर उसे ये गिल्ट फील होता है कि हाँ ये मुझे छोड़कर चला गया, ये मुझे छोड़कर चली गई। दिस इज़ वॉट द गिल्ट वी फील आफ्टर माथ। और इसकी वजह से आजकल बहुत ज़्यादा लोग एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस इनका शिकार होते हैं। तो ये एक तरीके से जो चीटिंग कल्चर है, ये केवल इतना ही नहीं है कि किसी को धोखा दे देना, बल्कि ये उससे भी ज़्यादा है, क्योंकि जो इंसान अगर इमोशनली अटैच हो जाता है, क्योंकि ऐसा मैं कह सकता हूँ सीधे तौर पे कि वो इंसान जो इमोशनली इतना ज़्यादा अटैच हो जाता है या किसी भी डिपेंडेंट हो जाता है, तो वो ज़रूर इमोशनल फूल होगा, क्योंकि एक जो इमोशनल इंटेलिजेंट होता है वो बंदा ऐसा कभी नहीं करता। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस का गलत फ़ायदा उठाते हैं। उन्हें लगता है कि हम इतने ज़्यादा इमोशनल इंटेलिजेंट हैं कि हम किसी की भी भावनाओं के साथ खेल सकते हैं। उस पर आप क्या कहना चाहें? हाँ, तो देखिए आपने जैसा प्रश्न मुझसे पूछा कि इमोशनल इंटेलिजेंस कुछ लोग समझते हैं कि उनके अंदर बहुत है, वो अपने सही गलत निर्णय खुद ले सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि कम से कम जो आपके एडल्ट होते हैं, जो आपके सीनियर होते हैं, गार्जियन होते हैं, कम से कम उनसे आपको एक कंसल्टेशन करना चाहिए। मतलब आजकल गलती उनकी भी नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स इतने ओपन माइंडेड लिबरल नहीं होते हैं कि वो मतलब उनसे इस विषय में कंसल्टेशन करें, लेकिन कुछ होते हैं तो हमें उनसे कम से कम कंसल्ट करना चाहिए। आपका कोई मेंटर हो तो उससे, क्योंकि वो आपको सही राय देगा, क्योंकि वो इस फेज से गुजर चुका है। नहीं, जैसे कि अब मानो कि अगर कोई आपकी भावनाओं के साथ खेल जाता है, कोई चीटिंग करता है, तो इसका मतलब वो तो इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, लेकिन अगर कोई पर्सन उससे अटैच है तो वो कैसा होगा, मतलब इमोशनली तौर पे वीक पर्सन होगा। तो इस पे आप क्या कहोगे? देखिए इमोशनली फूल जिसके लिए हम लोग टर्म यूज़ करते हैं, तो इमोशनल फूल मेरे ख्याल से टर्म यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो लोग मतलब जो चीटेड होते हैं, जो एलिनेटेड फील करते हैं, उनको गंदा महसूस होता है। तो मेरा मानना यही है कि वो थोड़ा सतर्क रहें, अपना खुद का बुद्धि विवेक यूज़ करें और इन सब चीज़ों में आने से बचें। क्योंकि जब वो होता है ना, जब चीटिंग किसी को आप चीट करते हैं तो ये सह नहीं पाता है कि ये इसने मुझे चीट किया, क्योंकि वो बहुत ही आप उसके लिए ट्रस्ट वर्दी पर्सन होते हैं। एंड द पर्सन हु चीट यू एट द टाइम यू कैन नॉट टॉलरेट दिस। अब एक लास्ट और आखिरी क्वेश्चन ये है कि जिस तरीके से ये जो वेस्टर्नाइजेशन की वजह से चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, हालांकि इसमें ग्लोबलाइजेशन का एक बड़ा इम्पैक्ट है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो वेस्टर्न कल्चर इंडिया में आया, तो जो इंडिया में एक शादी की धार्मिकता जो होती थी, धार्मिक महत्व होता था, या फिर जो उसे बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता था, तो क्या आपके हिसाब से वो चीज़ आजकल कम होती नज़र आ रही है? और अगर वो कम हो रही है तो उसे कैसे बेटर किया जा सकता है? देखिए ये इससे बेटर किया जा सकता है कि हम अपनी जो इंडिविजुअलिटी है उसको मेंटेन करके रखें, कि जो हमारा कल्चर था, हमारा जो रिचुअल्स थे, उनको हम अपने आप होल्ड करके रख सकें। और इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट से। सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया है कि जो हिंदू लॉ मैरिज एक्ट है उसके तहत अगर कोई भी शादी करता है या कोई भी उस बंधन में बनता है तो तब तक मान्य नहीं होगा जब तक वो एक पूरी रिचुअलिस्टिक व्यू से नहीं होगा, कि मतलब आपकी जो भी रस्म है उनसे। तो ये बहुत ही अच्छा स्टेप है, इससे हमारी जो मतलब एक इंडियन कल्चर है वो कम से कम एक डिमिनिश होने से बच जाएगा, मेरा ये मानना है। और आगे जैसे कि आपने ये पूछा कि मतलब इससे बचा कैसे जा सकता है, तो बचा ऐसे जा सकता है कि हम एक अवेयरनेस लोगों में फैलाएं कि मतलब जो ओपन रिलेशनशिप होते हैं वो ठीक नहीं होते हैं। हाँ, तो यही सब चीज़ें हैं कि हम लोगों को एक दूसरे से अवेयर कर सकते हैं कि जो चीटेड पर्सन है उसको एज अ विक्टिम हम लोग प्रेजेंट नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ ये कम से कम बताना चाहिए कि इसके साथ पास्ट में ये हुआ है। जैसे कि आपने आजकल बहुत केसेस देखे होंगे दिल्ली एनसीआर में कि लोग मतलब चीट करना तो छोड़ो, उसको मर्डर तक कर देते हैं। दिस इज नॉट राइट। अच्छा, तो जिस तरीके से जो मुझे लगता है कि जो एक फैमिली बॉन्ड होता है, मतलब कि भाई बहन हो गए या परिवार के लोग हो गए, तो वो एज अ ह्यूमन को डेस्टिनी के रूप में मिलता है।
अब चाहकर उन्हें तो बदल नहीं सकते, भाई बहन माँ बाप कौन बदल देगा, तो उसे इंसान जैसा भी होता है स्वीकार कर लेता है। लेकिन जो यही आता है टर्म पति पत्नी वाला या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला, यहाँ पे सिलेक्शन के चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से अब वो ये चीज़ को देखता है कि सिलेक्शन अगर करना है तो क्यों ना बेहतर सिलेक्शन कर लिया जाए। इंडियन कल्चर में जो पहले से प्रिवेल था कि हम सिलेक्शन के बेसिस पे नहीं, इसे एक डेस्टिनी मानते थे, तो मुझे ये लगता है कि वो जो मानना जो था वो ज़्यादा बेटर था। लेकिन एक दिक्कत इसमें भी आती है कि अगर डेस्टिनी मान लो नहीं, मैं इंटरेक्ट करना चाहूँगा कि जैसे कि आपने टर्म यूज़ किया डेस्टिनी, तो डेस्टिनी देखिए किस्मत अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, तो ये तो हम नहीं डिसाइड करते ना। अब जैसे कि आपने टर्म यूज़ किया कि फैमिली मेम्बर्स, तो फैमिली मेम्बर्स के साथ हमें अपना पूरा लाइफ स्पेंड नहीं करना है, लेकिन जो हमारा लाइफ पार्टनर होगा उसके साथ एक पूरा एक जीवन व्यतीत करना होता है हमें। और जीवन जो व्यतीत जिसके साथ आप करेंगे, जो आपका साथी होगा, कम से कम आपको पता तो होना चाहिए कि आपका सारथी कैसा है जिसके साथ आप चलने वाले हैं, तो ये मैटर करता है। नहीं, जो मेरा फैमिली मेम्बर्स होते हैं, तो फैमिली मेम्बर्स तो ये है कि आपको एक लिमिटेड एज के लिए आपके साथ रहते हैं, जैसे कि 20-25 हद से ज़्यादा 30। और उनके साथ एक बाउंडेशन भी रहती है, लेकिन ये जो रिलेशन बनता है इसमें कोई बाउंडेशन नहीं रहती। इसमें आप एक दूसरे को बहुत बेहतर तरीके से, जितना कोई नहीं जानता उतना जान जाते हो। तो शायद वो बोलते हैं ना कि ज़्यादा मिठास जहाँ होती है वहाँ पे कीड़े भी लगते हैं। और देखिए मेरा एक तर्क और है कि आजकल जो रिलेशनशिप में जो दिक्कतें आती हैं उसका मेन रीज़न एक है बिजीनेस, कि हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी हो गई है। जो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, जो वर्किंग वुमेन होती हैं वो अपने हस्बैंड के लिए टाइम नहीं निकाल पाती हैं, और जो वर्किंग मैन होते हैं वो अपनी वाइफ के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं। तो एक मेन रीज़न हो सकता है कि रिलेशनशिप ख़राब क्यों होती हैं। और स्टडी में पाया भी गया है कि ऐसे मैटर्स बहुत होते हैं कि एक दूसरे को समय ना दे पाने की वजह से कई बार डिवोर्स भी होता है। तो एट लास्ट जो है कि आप अब ये बताइए सीधा कि जो ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कल्चर चलता है, ये चीटिंग कल्चर चलता है, हुकअप कल्चर चलता है, तो एंड में आपके इसमें क्या व्यू है ऑल ओवर? सही मानते हो, गलत मानते हो? अगर गलत मानते हो तो उसका क्या कारण है, सही मानते हो तो उसका क्या रीज़न है? देखो, आई वुड से ऑन अ कंक्लूडिंग रिमार्क दैट नथिंग इज रॉन्ग, नथिंग इज राइटफुली, वी नीड टू सिलेक्ट सिलेक्टिवली। ये एक टर्म यूज़ हम करते हैं, जैसे एवरी कॉइन हैज़ टू साइड। जी, हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, वो मतलब हेड टेल होता है, वैसे ही हर एक चीज़ की सही भी होती है, गलत भी होती है। तो ये हमें अब देखिए हमें सोचना चाहिए कि हमारे ये सही है गलत है, तो उस बेसिस पे हमें ये सिलेक्शन करना चाहिए कि हमारा जो सामने वाला पार्टनर है, मतलब मेल या फीमेल, वो सही है कि गलत गलत है। जी, थैंक यू फॉर दिस पॉडकास्ट।